हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारत के क्रांतिवीर। भारत की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए, लड़े, देश को आज़ाद कराने के लिए, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। आज शहीद दिन होने से वृंदा के स्कूल में दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म दिखाई जाने वाली थी। वर्गखंड में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ बोलने के बाद वर्ग शिक्षक भारत के वीर क्रांतिकारियों के बारे में कहने लगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि शहीद दिन होने से वृंदावन के स्कूल में दी लेजेंड ऑफ भगत सिंह पर बनाई गई फिल्म दिखाई जाने वाली थी। वर्गखंड यानी कक्षा में प्रवेश करते ही वर्ग शिक्षक एक शेर बोलने लगे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये पंक्तियाँ बोलने के बाद वर्ग शिक्षक ने भारत के वीर क्रांतियों के बारे में बताने लगे, कहने लगे। आगे हम लोग पढ़ते हैं। हमारे देश के स्वराज्य यानी आज़ादी संघर्ष की लंबी यात्रा में अनेक नामी अनामी, नामी मतलब जिन्हें जानते हैं, अनामी जिन्हें हम नहीं जानते हैं, ऐसे शहीद हुए हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरता की कथाओं यानी कहानियों को आज गर्व यानी शान से याद किया जाता है। जिन युवकों ने वीरतापूर्वक हथियार उठाए उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है। उनकी प्रवृत्तियों यानी कार्यों को क्रांतिकारी प्रवृत्ति यानी कार्य माना जाता है। इन प्रवृत्तियों में शिक्षित यानी पढ़े लिखे, अशिक्षित जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे राजघराने के लोग और सामान्य लोगों ने भाग लिया था। भारत के सभी भागों में कम या अधिक प्रमाण में क्रांतिकारी प्रवृत्ति यानी कार्य जल्दी या देर से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में इस क्रांति के प्रणेता और क्रांतिकारी प्रवृत्तियों के प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फड़के थे। इसमें बताया जा रहा है कि हमारे देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई, लंबी लड़ाई, उसमें अनेक जिन्हें हम जानते हैं, जिनको बहुत ऐसे शहीद हुए, अपना बलिदान दिए देश के लिए, जिनको हम नहीं जानते। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद देश में अंग्रेज सरकार के सामने व्यक्तिगत रूप से या संगठन बनाकर शस्त्र उठाने वाले वीरों की वीरता की यानी बहादुरी की कहानियों को आज हम बहुत शान से, गर्व से याद करते हैं। जिन युवकों ने वीरतापूर्वक हथियार उठाए उन्हें हमारे देश के इतिहास में क्रांतिकारी के रूप में पहचाना जाता है। उनके कार्यों को क्रांतिकारी कार्य माना जाता है। इन कार्यों में शिक्षित यानी पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे राजघराने के लोग और साधारण लोगों ने भी भाग लिया था। भारत के सभी भागों में कम या अधिक मात्रा में क्रांतिकारी प्रवृत्ति जल्दी या देर से शुरू हुई थी। महाराष्ट्र में इस क्रांतिकारी के प्रणेता और क्रांतिकारी कार्यों के प्रथम शहीद वासुदेव बलवंत फड़के थे। आगे पढ़ते हैं। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। इसको राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है चिंगारी के रूप में लोगों में जोश आने के लिए। आगे पढ़ते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में क्रांतिकारी प्रवृत्ति की सर्वप्रथम शुरुआत करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के थे। वे पूना में नौकरी करते थे। अंग्रेजी सरकार के अन्यायी त्रास यानी परेशानी से ऊबकर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दिया। देश को गुलामी से मुक्त यानी आज़ाद न करा दूं तब तक मस्तक यानी माथे पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की प्रतिज्ञा ली थी। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी सशस्त्र संगठन की गुप्त योजना बनाई थी। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4000 रुपये का इनाम रखा था। वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज थानों पर हमला करने, सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते।
अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी प्रवृत्तियों यानी कार्यों से चौंक उठे। उनको किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यहाँ पे बलवंत फड़के के बारे में बताया गया है कि भारत में क्रांतिकारी कार्यों की सर्वप्रथम यानी सबसे पहली शुरुआत आरंभ करने वाले वासुदेव बलवंत फड़के थे। वे पूना में नौकरी करते थे। अंग्रेज सरकार के अन्यायी तरीके से उन्हें परेशान करने से ये ऊब कर वासुदेव बलवंत फड़के ने नौकरी छोड़ दिया। देश को गुलामी से आज़ाद न करा दूं तब तक माथे पर चंदन न लगाने की तथा बाल न कटवाने की इन्होंने कसम खा ली। वासुदेव बलवंत फड़के ने अंग्रेज सरकार के सामने देशव्यापी सशस्त्र संगठन की गुप्त आयोजन बनाई थी। अंग्रेज सरकार ने वासुदेव बलवंत फड़के के लिए 4000 रुपये का इनाम रखा था। इन्हें गिरफ्तार करने के लिए वासुदेव बलवंत फड़के अंग्रेज थानों पर हमला करके सरकारी खजानों को लूटने, बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देते थे। अंग्रेज सरकार वासुदेव बलवंत फड़के की क्रांतिकारी कार्यों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए, चौंक उठे और उनको किसी भी मूल्य पर गिरफ्तार करने का आज्ञा दे दिया। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। हैदराबाद जिले के एक गांव में से रात को 3 बजे निद्रा अवस्था में यानी नींद की स्थिति में वासुदेव बलवंत फड़के को गिरफ्तार किया। उन्हें जेल में कैद किया गया तो जेल की दीवार कूद कर भाग गए। 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद पकड़े गए। जेल में उनके ऊपर अत्याचार किया गया। फरवरी 1883 में एडन जेल में मृत्यु हुई। यहाँ बताया जा रहा है वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में कि हैदराबाद जिले के एक गांव में से रात को 3 बजे जब वो सो रहे थे उस अवस्था में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जेल में बंद किया गया तो जेल की दीवार कूद कर भाग गए। 25 किलोमीटर दौड़ने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया। जेल में उनके ऊपर अत्याचार किया गया। फरवरी 1853 में एडन जेल में उनकी मृत्यु हो गई। आगे पढ़ते हैं वीर सावरकर, इनके बारे में। वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के भंगूर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की जो बाद में अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुई। इस संस्था का उद्देश्य यानी लक्ष्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज शासन का अंत लाना था। वीर सावरकर के बारे में यहाँ पे बताया गया कि इनका जन्म 28 मई 1883 के दिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर नामक गांव में हुआ था। बचपन से ही एक क्रांतिकारी विचार रखते थे। इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की थी जो बाद में अभिनव भारती नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संस्था का लक्ष्य सशस्त्र क्रांति द्वारा भारत में से अंग्रेज के शासन का अंत करना था। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। वीर सावरकर ने भारत में विदेशी कपड़े की सर्वप्रथम होली जलाई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। वीर सावरकर के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने भारत में विदेशी कपड़े की पहली बार होली जलाई थी यानी विदेशी कपड़े को जलाया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्था में से शिष्यवृत्ति प्राप्त करके यानी उनकी शिष्य बने और उनसे शिक्षा प्राप्त करके उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए। आगे इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वीर सावरकर ने 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखी जो प्रकाशित होने के पहले ही प्रतिबंधित होने वाली विश्व की प्रथम पुस्तक थी। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में उन पर अदालत में केस चलाया गया। आजीवन काला पानी की सज़ा होने से इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नज़र कैद रखा गया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हुई। वीर सावरकर के बारे में यहाँ बताया गया है कि 1857 भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक यानी किताब लिखी जो छापने से पहले ही उस पर रोक लगाने वाली वो विश्व की पहली पुस्तक थी। अंग्रेज अफसर की हत्या में प्रयोग की गई पिस्तौल के अपराध में जुर्म में उन पर
कोर्ट में केस चलाया गया। उन्हें आजीवन यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक काला पानी की सज़ा होने से इन्हें अंडमान जेल में भेज दिया गया। वहाँ पे तबीयत खराब होने से भारत में इन्हें नज़र कैद रखा गया। 26 फरवरी 1966 में वीर सावरकर की मृत्यु हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं खुदीराम बोस, इनके बारे में पढ़ेंगे। खुदीराम बोस का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। बचपन में ही अपने माता पिता की छत्रछाया खो दी। छत्रछाया खोना होता कि माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने इन्हें क्रांति पथ की दीक्षा प्रदान की। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़े की होली जलाई थी। खुदीराम बोस गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नावों को डुबा देते। इस तरह नमक के अन्यायी कानून को भंग करते थे। 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका। गाड़ी में बैठे हुए वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गया। यहाँ पे बताया जा रहा है खुदीराम बोस के बारे में कि इनका जन्म बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले के मोहबनी गांव में 3/12/1889 के दिन हुआ था। बचपन में इनके माता पिता नहीं रहे। सत्येन बाबू नामक शिक्षक ने इन्हें क्रांति के पथ पर चलने के लिए शिक्षा दी, ज्ञान दिया। खुदीराम ने असहयोग आंदोलन में भाग लेकर विदेशी कपड़े की होली जलाई थी। खुदीराम गंगा के पानी में डुबकी लगाकर नमक लेकर गुजरने वाली नावों को पानी में डुबो देते थे। इस तरह नमक के अन्यायी कानून को तोड़ते थे। 30 अप्रैल 1908 के दिन न्यायाधीश किंग्सफोर्ड को जान से मारने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने न्यायाधीश की घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका। गाड़ी में बैठे हुए वकील केनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो गई। वहीं पर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बच गया। आगे पढ़ते हैं इतना जानिए। प्रफुल्ल चाकी को जब पुलिस ने घेर लिया तब इन्होंने रिवाल्वर से आत्महत्या कर ली। खुदीराम को फांसी दे दी गई। यह कह रहे हैं कि जब प्रफुल्ल चाकी को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया था तो उनके गिरफ्तार में आने से पहले ही रिवाल्वर से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। खुदीराम को फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे पढ़ते हैं राम प्रसाद बिस्मिल, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ईस्वी सन 1897 में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर में हुआ था। देश में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तब विदेशी कपड़ों की होली जलाने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली थी। काकोरी ट्रेन लूटने के कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की महत्वपूर्ण भूमिका यानी रोल निभाई थी, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा हुई। बिस्मिल द्वारा लिखा गया साहित्य जब प्रकाशित हुआ तब उनके द्वारा लिखी गई गीत कविताओं ने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दर सो दीवार से हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, यही इन्होंने कविता लिखा था। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म ईस्वी सन 1897 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहाँपुर गांव में हुआ था। देश में असहयोग आंदोलन जब प्रारंभ हुआ तब विदेशी कपड़े की होली जलाने की जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल ने संभाली थी। काकोरी ट्रेन लूटने के काम को कामयाबी के साथ पूरा करने की महत्वपूर्ण सबसे अच्छी भूमिका यानी रोल निभाई थी इन्होंने, इनका बहुत योगदान था उसमें, इसलिए इन्हें फांसी की सज़ा हुई थी। बिस्मिल द्वारा लिखा गया साहित्य जब छापा गया तब उनके द्वारा लिखी गई कविताओं ने लोगों के मन में देश के प्रति प्रेम की भावना जगाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। और ये जब फांसी पर चढ़े तो उसके पहले इन्होंने एक कविता लिखा था, दर सो दीवार से हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ये पार्ट बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाएंगे।
जितना पढ़ाया गया है उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन जो भी आपको दिया जाता है उसको पूरा करना ही करना है। आप लोग को नोट पे पूरा करके रखना। प्रथम सत्र द्वितीय सत्र दोनों नोट आप लोग को संभाल के रखनी है पूरा करके। जब लेसन आप लोग को मांगा जाएगा चेक करने के लिए तो आपको देना पड़ेगा। स्कूल जब भी खुलेगा तब तक के लिए धन्यवाद।